जो भी लोग प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं, कोई भी ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं या खरीद चुके हैं, तो फिर उसमें आप ये चेक करें कि भाई जो हमारा विक्रेता है, यानी कि जिसने ज़मीन बेची है, उसका अंश यानी कि कितना शेयर है, कितने परसेंट उसकी हिस्सेदारी है और उसने कितना अंश शेयर कर दिया है, कितना बाकी है। ये देख लेना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे मेरे पास मैटर आ रहे हैं जहाँ पे जो है धोखाधड़ी अक्सर ये ज़्यादातर हो रहा है और फिर लोगों की फाइलें कैंसिल हो रही हैं, दाखिल खारिज निरस्त हो रहा है और दाखिल खारिज यानी कि ऐसी रजिस्ट्रियाँ ही शून्य ही है, यानी कि इनवैलिड हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदने से पहले अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा ज़मीन सही है कि नहीं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, कई लोग, मैं यहाँ पे एक पत्रावली बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केस का नाम है सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक का शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, यानी कि दाखिल खारिज जो है इनका रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट क्यों हुआ भाई? इनकी ज़मीन थी, ये बेचते गए प्लॉट और बेचने के बाद और भी रजिस्ट्रियाँ कर दी, कब्जा दिला दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि साहब कब्जा कैसे दिला दिया जब ज़मीन उतनी थी? मैं अभी आपको बताऊंगा। कब्जा ऐसे दिला दिया कि मान लीजिए हमारी 4 बीघा ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राम सभा की ज़मीन थी या बंजर पड़ा है या किसी एक्स पर्सन का है, मेरा मौके पर ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है, मैंने 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी लेकिन प्लॉट बेच दिए 4 बीघा से मान लीजिए 4.25 बीघा या 4.5 बीघा। प्लॉट अधिक बेच दिए, रजिस्ट्री भी करा दी, लेकिन उनका म्यूटेशन थोड़ी नहीं हो जाएगा, म्यूटेशन इस तरीके से रिजेक्ट होगा। म्यूटेशन रिजेक्ट होगा, पूरा पैसा बर्बाद। अब कई लोग कहेंगे सर रजिस्ट्री थोड़ी नहीं हो जाती होगी, आप तो बेवकूफ़ बना रहे लोगों। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं भाई, रजिस्ट्री ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्पष्ट ऐसे ही लिखा है कि स्वामित्व विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि के लिए हमारा निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा भाई, यानी कि उत्तरदायी आपका है, आप जांच पड़ताल करवाओ। ठीक है, तो इसलिए देखना जरूरी है कि भाई साहब ये है अंश अधिक तो नहीं कर दिया। अब ये अंश अधिक क्या होता है क्या नहीं, मैं आपको थोड़ा बता दूं। ठीक है, देखिए साथियों, वैसे तो कई चीज़ें चेक की जाती हैं, हम तो कई चीज़ें चेक करते हैं उसमें। ठीक है, कोई भी पुनर्स्थापन है, 116 है, 117 है, 98, 104, 105 की कार्रवाइयाँ हैं, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, डबल रजिस्ट्रियन से वगैरह, हम तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं जो भी लोग हमसे करवाते हैं। ठीक है, मैं स्पष्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, अंश से अधिक विक्रय। ठीक है, मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद ली है या खरीदने वाले हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको बता दूँ, इनके पास ज़मीन थी ओनली 1640 वर्ग मीटर, 164 हेक्टेयर। ठीक है, इतनी ज़मीन थी इनके पास, बहुत एरिया नहीं है। यहाँ पे केवल 16 प्लॉट्स ही काटे जा सकते हैं, लगभग 93 वर्ग मीटर के। ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया सड़कों में भी जाएगा, तो लगभग 16 प्लॉट्स। लेकिन आप देख सकते हैं साथियों, इसमें रजिस्ट्रियाँ कितनी हुई? 171 रजिस्ट्रियाँ। अब जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं या जिन एडवोकेट को, कई एडवोकेट को चेक करवाते हैं, तो थोड़ा या तो वो लापरवाही कर देते, या मान लीजिए 171 रजिस्ट्रियों को कौन कैलकुलेट करे, कौन देखे, लापरवाही में कर लेते हैं। करने के बाद होता क्या है? होता ये है कि उनका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है। कई लोगों का ऐसा भी हो रहा है, मैं एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों के दाखिल खारिज तो हो चुके लेकिन खतौनी पे नहीं आ रहे, तो वो भी ये चीज़ चेक करें कि भाई साहब खतौनी पे क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है पता चले अंश शेयर ही नहीं उसका बच रहा है, दाखिल खारिज धोखे से हो गया, लेकिन जो है खतौनी भी इसीलिए नहीं आ रहा। तो आप लोग चेक करो और ये चीज़ जरूर चेक करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर यही धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए भाई, ये उन्होंने ज़मीन खरीदी 4500 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, इन्होंने प्लॉट्स काट दिए। ठीक है, यहाँ काट दिए प्लॉट्स, यहाँ काट दिए प्लॉट्स। ठीक है, बीच में रास्ता। अब ये बताइए, रास्ते में भी तो उनकी ज़मीन गई। अब 4500 की रजिस्ट्री कैसे कर लेंगे? मुश्किल से मैं आपको बता दूं, जब रास्ता डल जाता है तो 3500 वर्ग मीटर ही बचता है ज़मीन। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब कई लोग कहेंगे साहब अधिक रजिस्ट्री कैसे कर देते? तो देखिए, ये लोग करते क्या है, प्रॉपर्टी डीलर अक्सर वही ज़मीन खरीदते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा है। इन्होंने क्या किया, वैसे जैसे मान लीजिए बगल में ग्राम सभा ज़मीन थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कब्जा था मौके पे, मान लीजिए भाई ए से खरीदी, ए यहाँ तक कब्जा किए था अपना, यहाँ तक। ठीक है, अब प्रॉपर्टी डीलर इतने भाई भले तो है नहीं कि वो ये वाली ज़मीन छोड़ दें खाली पीली, नहीं, उन्हें छोड़ना नहीं है। उन्होंने रास्ता डाल दिया, उनका रकबा यहीं तक पूरा हो रहा था, ये आप पीली लाइन देखें, यहीं तक उनका रकबा पूरा हो रहा था। उन्होंने पूरे में रोड डाली, पूरे में जो है वो रजिस्ट्री कर दी। ठीक है, रजिस्ट्री करने के बाद एरिया निकल गया 3800 वर्ग मीटर। ठीक है, या 4600 वर्ग मीटर। भाई अब ये बताइए, इसने सड़कें भी डाल दी और 100 मीटर एक्स्ट्रा भी रजिस्ट्री कर दी। कैसे कर दी? ये ज़मीन कहाँ से लाया? क्या ज़मीन रबड़ थी जो इसने खींच दी? अक्सर जो भी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, पहले तो वो देखेंगे नहीं,
ठीक है, ना देखेंगे, ना चेक कराएंगे, बहुत लापरवाही करेंगे। बाद में पता चलता है कि अब स्टे मिल गया, या रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, या दाखिल खारिज ही नहीं हो रहा, या मेरा कब्जा ही नहीं हो रहा, तब भागते उधर कि अब क्या करें, अब करोगे क्या? तुमने जो किया है उसका फल है ये। ठीक है, इसलिए बेवकूफ़ मत बने। कोई भी व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है तो उसका अच्छे से चेक करवाएं। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन करवाएं। मान लीजिए किसी वकील से करवा लिया तो दूसरे वकील से भी करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी लोग विशेषज्ञ के द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, डिस्प्ले पे देखिए। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें पहले।